टाइम की क्लासेज आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो ये चारों मल्टीप्लाई के मेथड आप लोगों ने कर लिए सबने। अब इन चारों मल्टीप्लाई के मेथड के अलावा हमारे पास में डिवाइड के मेथड है। क्लियर? कितने मेथड है हमारे पास में? ये सूत्र निखिलम है, प्रावर्त्य है और ध्वजांक है, ये दोनों तो एक ही है। ठीक है, तो 3 मेथड है डिवाइड के, 3 मेथड हमें सीखने हैं डिवाइड के। ओके, तो कुछ बच्चे और भी जुड़ चुके हैं। खुशी, ठीक है बेटा, क्या बोला इसने? जय श्री कृष्णा, बिल्कुल बेटा, जय श्री कृष्णा। और इसके अलावा कुसुम है, फिर वापस ये तो इसने रिपीट किया है जवाब। इसके अलावा परवीन है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इसके अलावा परवीन रुद्र है ये। ओके सर, गूगल क्लासरूम से रिमूव क्यों कर दिया बेटा? वहां पे मेरे पास में 70 स्टूडेंट जुड़े हुए थे, 60-70 स्टूडेंट के बीच में जुड़े हुए थे, और वहां से आप लोगों को पता है जवाब सिर्फ 5 स्टूडेंटों का आ रहा था, बाकी स्टूडेंटों का जवाब ही नहीं आ रहा था। तो मेरे समझ में नहीं बैठ रहा था किसको रखूं किसको छोड़ूं, तो मैंने सबको रिमूव कर दिया, क्योंकि वहां पे छटनी करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, इसलिए मैंने एक साथ सबको रिमूव कर दिया। मतलब जिसको वापस से जुड़ना होगा वो वापस जुड़ेगा, तो उसका जितना भी अभी तक काम किया हुआ है ना, जितने भी मार्क्स वगैरह उसको दिए हुए सारे वापस से आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चा वापस जुड़ेगा वो जुड़ जाएगा इजीली। ठीक है, सबको पता है। किसी को अगर कोड वगैरह नहीं हो तो मेरे से या तो फोन करके या व्हाट्सएप वगैरह से ले ले, ज़्यादा बेस्ट रहेगा व्हाट्सएप वगैरह से ले लें। चिन्मय बेटा गुड मॉर्निंग। इवनिंग में क्लास तेरी सही ले नहीं पाया था तो मेरे ध्यान से, साइंस की क्लास तेरी, या ले पाया था पता नहीं, तू बोल रहा था कि मेरा नेट खत्म हो गया, नेट प्रॉब्लम है। चलो, निखिलम और प्रावर्त्य में दो में डिफरेंस समझ लेते हैं, बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। निखिलम और प्रावर्त्य का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? पहले एक बार बता दें मुझे, इन 4 मेथड में किसी को प्रॉब्लम आई है क्या? क्योंकि मल्टीप्लाई की कुछ और भी मेथड होंगे, आगे देखेंगे तब, पर अभी हम सीख रहे हैं आगे डिवाइड के मेथड। ये डिवाइड वाले मेथड है, भाग देने वाले मेथड है, इनमें 3 मेथड हैं। उससे पहले मुझे आप बता दें किसी को मल्टीप्लाई के इन चारों मेथड में प्रॉब्लम आई क्या? देखो बेटा, इनके नाम से क्लियर हो रहा है, इनके नाम से मतलब स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है, एकाधिक एक अधिक करना है। कंडीशन क्या मिलनी चाहिए इसके अंदर कि आपके पास में पहला अंक सेम में मिलना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ के जो बाकी अंक बचे हैं उनका क्या होना चाहिए? सम, बेस होना चाहिए। दूसरा निखिलम है, निखिलम में हम 2 नंबर्स ऐसे लिखेंगे, प्लस या माइनस जितने भी ज्यादा होंगे बेस से या सब बेस से वो लिखेंगे। न्यूनेन 1 नंबर 9 होना ही चाहिए। क्लियर? एक बच्चा बोल रहा है लास्ट वाला 12वां। ओके बेटा, मुझे पता था इस क्वेश्चन में कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा ऊर्ध्वत्रीयक व्यायाम, ऊर्ध्वत्रीयक व्यायाम के तो आप लोग मल्टीप्लाई का तरीका 2 डिजिट में तो इतने शानदार तरीके से यूज कर सकते हो। देखो मैं इसका यूज करके बताता हूँ किस तरीके से 2 डिजिट में आप इसको शानदार तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे मान चलो मुझे 24 को और 26 को मल्टीप्लाई करना है, क्या करो? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 8 की 48, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4। फिर उसके बाद में क्या कर दो? इसको इससे मल्टीप्लाई। ये आप लोगों के मतलब वैसे बता रहा हूं मैं, फास्ट तरीका बता रहा हूं। इसको लोग क्या कहते हैं कि 5 मिनट में वो 5 सेकंड में मल्टीप्लाई करो, वो तरीका बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से इसको किया 12 और इसको किया 16, तो टोटल 28 हो गया। एक नंबर छोड़ के यहां पे 28 लिख दो। चेक करो फटाफट आंसर सही आ रहा है क्या? मैं ही चेक कर लेता हूँ, आप लोग तो कैलकुलेशन करोगे, मेरे पास में कैलकुलेटर है। 28 इंटू 26, बिल्कुल 728 सही आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास तरीका फास्ट वाला तरीका हो गया। और अब एक बच्चा पूछ रहा था कि सर फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास में है कि भाई 2413 और 3112, एक बार देख लेते हैं ये क्या? 3124 है बेटा, ये क्वेश्चन है, 4 डिजिट वाला क्वेश्चन है। देखो 2 डिजिट वाला तो मैंने जो आप लोगों को, कई लोग जापानी ट्रिक बता के, कई लोग कहते हैं कि मल्टीप्लाई की तेज करने का तरीका वगैरह वगैरह, बहुत अलग अलग नाम दे रखे हैं। ऊर्ध्वत्रीयक व्यायाम ही है, पर उसको करने का थोड़ा सा लिखने का तरीका लोगों ने क्या कर दिया, अलग अलग बता दिया। ठीक है, ओके, कोई नहीं बेटा। देखो कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चलता है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले देखो बेटा, आपको क्या लॉजिक यूज करना है? 1 2 3 4 3
2 1, ये वाला मेथड हमें अप्लाई करना है। एक नंबर को इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है हमारे पास में आएगा 12। थोड़ा सा हम यहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतनी जगह कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 और 3 2 जा 6, कितना आया 10। फिर इसको इससे बीच वाले को बीच वाले से, क्लियर। तो हमारे पास में 4 4 जा 16, 16 और 3 1 जा 3, 19 और 2 21, क्लियर बेटा। अब इसको इससे 8, यहां पे 9, फिर उसके बाद में 8 और फिर 1, तो ये हमारे पास में 18 और 18 में क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे तो 26। तो आई होप आप लोगों के पास में यहां तक हम पहुंच गए 4 डिजिट तक, क्लियर। अब हम करते हैं 3 का, इधर की 3 का। तो ये 3 कौन कौन सी होंगी हमारे पास में, यही होंगी 3, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 4 और 4, 8 11 1 और 11 लगा देते हैं। फिर 2 का ही करना है, 3 का कर लिया, अब 2 का करना है। तो ये हो गया 2 और 12 14, ठीक। और फिर 1, ये 6 हो गया, आंसर आ गया। देखो 2 1 2 8 3 5 7, क्लियर बेटा। कहीं कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो एक बार देख लेना, मैंने तरीका बता दिया है। इस चीज को फॉलो करते हुए चलना है आपको, जो ये मेथड है ना, इसको फॉलो करते हुए चलना है। तो आई होप आप लोगों के 4 डिजिट वाले क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, किसी भी बच्चे के 4 डिजिट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब निखिलम और हम दूसरी किसके ऊपर बात कर रहे थे, परावर्त्य के बीच में एक रिलेशन समझने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि ध्वजांक जो वाला क्वेश्चन है ना, आपने ये वाला क्वेश्चन ये आपने 9th में कर लिया था, तो इसके चांसेस भी थोड़े कम होते हैं आने के। एक बच्चा बोल रहा है नहीं बेटा नहीं, ये सिर्फ तेरे ही प्रॉब्लम आ रही होगी, बाकी बच्चों के ये वाला क्वेश्चन आपने जो किया है ना 9th में कर लिया था। और ये 2 तरीके आपके पास में नए हैं, एक तो निखिलम और एक है परावर्त्य, ठीक है। अब निखिलम और परावर्त्य का एक सिंपल सा पहले मीनिंग समझ लो, उसके बाद में जब हम इसके कौन से विनकुलम वाले करेंगे तब एक बात अलग समझेंगे। पहले हम सिंपल ही करते हुए पूरी एक्सरसाइज एंड करेंगे, फिर उसके बाद में विनकुलम वगैरह के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखो निखिलम में हमारे पास में हमेशा जो डिजिट होगी ना वो बेस जिससे डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, वो बेस से कम होगी या आधार से कम होगी। लाइक जैसे मान लो बेस हमने 100 मान लिया, तो 100 से कम हो सकती है आपके पास में 87 हो सकती है, 97 हो सकती है, कोई भी डिजिट कम होगी, 100 से कम होगी, चाहे वो 99 ही हो, तो भी हम उससे किससे अप्लाई करेंगे, परावर्त्य निखिलम अप्लाई करेंगे उसमें, क्लियर। दूसरे वाला क्वेश्चन है हमारे पास में कौन सा, परावर्त्य। परावर्त्य में हमारे पास में बेस से क्या होगी, बड़ी होगी डिजिट, चाहे 101 हो 131 हो। तो अब देखो इसके अंदर ये एक ही क्वेश्चन परावर्त्य से मैच करता है, परावर्त्य की जो बेसिक कंडीशन है उसमें एक ही क्वेश्चन मैच करता है, बाकी ये 3 क्वेश्चन है ना वो निखिलम के हैं। अब कैसे करने हैं वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें चलना होगा बोर्ड पे और क्वेश्चन पहला लिख लेते हैं 111034। 111034 और एक लाइन यूं खींचो और डिवाइड के लिए यहां लिखो 889, ऐसे लिखना है बेटा, यही एक तरीका है। इसी तरीके से हमें लिखना है, एक लाइन आप लोग यहां पे करो। अब क्या करो आप लोग, इस नंबर को ये चेक करो कि नंबर कितना आधार से कम है, क्योंकि 3 डिजिट हो गई ना यहाँ पे, तो 3 डिजिट के लिए 3 जीरो वाला हमें बेस यूज करना पड़ेगा। कितना क्या है ये, कम है, तो ये हमारे पास कम आ गया 111, ये इतना कम आ गया। ये चीज आप लोगों को समझ आएगी, डिवाइड का बहुत अल्टीमेट तरीका है, ये बहुत शानदार तरीका है।
ठीक है, अब पहला नंबर यहां से नीचे उतारता हूं, तो पहला नंबर आप नीचे उतारोगे तो आपके पास में कितना आएगा, 1 आएगा। अब इस 1 से है ना, इस 1 से क्या करो, इन हर एक डिजिट को एक एक बार मल्टीप्लाई करते जाओ और एक एक के नीचे लिखते जाओ। मैं इनको थोड़ा सा गैप दे देता हूं, 1 1 0 3 4, क्लियर। एक से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी आए उसको लिखो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर लिखो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, इससे लिखो। और यहां पे अभी आपको प्लस माइनस का कुछ नहीं लगाना, ये आपके पास में सारी प्लस की है। जब भी छोटी डिजिट होगी हमेशा प्लस की कंसीडर होगी आपके पास में। तो 1 से इसको दिया 1, अगर 2 डिजिट भी आ रही है ना तो एक साथ ही लिखेंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि हम उसको 2 जगह अलग अलग लिख दें, एक ही जगह लिखेंगे हम। 1 से किया फिर 1 आया, फिर 1 से किया फिर 1 आया, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन पहली 2 डिजिट्स को ऐड कर दो, इन दो को, और नीचे इन दोनों को ऐड करके लिख दो, कितना आया, 2 आया। अब इस 2 से ना फॉलो यही करो सेम, इस 2 से भी सेम यही फॉलो करो। तो अब इस 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो एक प्लेस छोड़ के, ये वाली जगह छोड़ के काम करना है आपको, जो जहां पे ऐड वगैरह या नीचे डायरेक्ट डिजिट उतारनी है उससे छोड़ के काम करना है। तो ये आपके पास में 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 2 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा, क्लियर। अब कब तक देना है, जब तक कि लास्ट डिजिट तक हम पहुंच नहीं जाए। तो अभी लास्ट डिजिट तक पहुंचने में हमारे को एक नंबर और बाकी है, तो चलो एक अंक और आगे किसका लेंगे, वो क्या तरीका है हमारे पास में, इन तीनों को जोड़ो। तो जोड़ा तो हमारे पास में इन तीनों का जोड़ कितना आया, 4 आया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से किया और फिर 1 से किया। तो आई होप ये चीज सबको समझ में आई होगी। दूसरा एक आप काम डायरेक्ट और कर सकते हैं, इधर 3 जीरो है तो 3 अंक 1 2 और 3 नंबर छोड़ कर एक लाइन सीधी खड़ी कर दो, क्लियर। अब जब सीधी लाइन खड़ी कर दोगे तो आपके पास से 3 इधर के अंक बढ़ गए, इनको डायरेक्ट ऐड कर दो, 4 4 8, ये हमारे पास में 5 और ये 9 और ये हमारे पास कितना आ गया, 7। तो ये वाला पार्ट तो आपके पास में आ गया रिमाइंडर शेषफल जिसको बोलते हैं, और ये आ गया आपके पास में क्वोशिएंट भागफल। आई थिंक किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आई होगी, हर कोई ये क्वेश्चन कर सकता है और बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकता है, क्लियर स्टूडेंट्स। चलो ये क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो तो अब हम बढ़ते हैं एक इसी का कोई दूसरा क्वेश्चन ढूंढते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास में है 3994 3994 और डिवाइड देना है किससे, 97 से। यहां पे मैंने लिखा 97, क्लियर बेटा। अब जब 97 से डिवाइड किया तो इसको भी ये 2 अंक है, तो इसका मतलब है 100 से चेक करो और यहां पे एक लाइन खींच दो। यहां पे 100 में से माइनस किया तो अब देखो एक गलती क्या करने वाले हो आप, बिल्कुल बेटा। चलो एक बार और बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन एक बार और देख लो फिर उसके बाद उसको वापस से बता देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में 0 और 3 बचा। आपको ये करना है 2 अंक यहां पे कंसीडर करने हैं, क्योंकि 2 जीरो है ना, 2 अंक कंसीडर करने ही है आपको, ऐसा नहीं है कि आप 2 अंक कंसीडर ना करें। फिर पहली बार में आपने ये उतार दिया 3, पहला अंक सीधा का सीधा उतारना है विदाउट कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो अब देखो 3 हमने उतार लिया, 3 को सबसे पहले क्या करो, इस पहले अंक से मल्टीप्लाई करो, क्लियर। तो पहले अंक से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 ही आएगा, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, क्लियर। अब उसके बाद में देखो यहां से हमने इन दोनों को ऐड करके उतारा तो ये हमारे पास कितना आ गया, 9, क्लियर बेटा। अब 9 को फिर वापस से 0 से मल्टीप्लाई करो और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 27। मैंने कहा था चाहे एक नंबर को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, चाहे उसका जो अंक आए ना वो 2 अंकों में भी आए तो हम एक साथ उतारना है हमें। ऐसा नहीं है कि हम उसको अलग अलग अंकों के नीचे उतार दें, एक ही अंक के नीचे उतारना है। ये चीज जैसे मैंने यहां भी उतारी है,
ऐसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 9 आया था, अब चलो ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड किया क्योंकि अब एंड में आ गया, अब तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास में आया 31 और इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास में आया 18। क्यों ना हम इसको ऐसे यूज कर लें, 1 3 8 और 1, हम ऐसे करते थे क्या, तो ऐसे कर लो या 3 इसमें डायरेक्ट भेज दो, 1 आ गया, फिर उसके बाद में 1 आ गया और फिर 2 आ गया, 211 आ गया। अब देखो एक चीज और ध्यान से देखो, यहां से बेटा थोड़ी सी ध्यान से देखने की बात है। देखो हमें हमारे पास में जो शेषफल आया है ना, ये शेषफल आया है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं रिमाइंडर आया है, और 39 क्यूसेंट आ गया हमारे पास में भागफल। अब ये भागफल और ये शेषफल या क्यूसेंट और रिमाइंडर आ गया। यहां पे हमने जिससे भाग दिया था ना, वो भाग देने वाला नंबर तो इससे छोटा है, और जा सकता है इसके अंदर डिवाइड, जा सकता है कि नहीं जा सकता भाई। कोई क्वेश्चन हम इस तरीके से करते आ रहे थे, यहाँ पे शेषफल 211 बच गया और यहाँ पे 97 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसके अंदर और भाग दे सकते हो कि नहीं दे सकते, और डिवाइड दे सकते हो कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं ना। अब एक तो तरीका है आपके पास में जो बताता हूं, जब हमारे समझ में नहीं आए ना तो वो मैं पहले बता देता हूं कि इसका 97 का कितनी बार इसमें डिवाइड जा सकता है। तो 97 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास में यह आ जाएगा 194। तो इसका मतलब है 194 टाइम यहां लिख दें, ओ सॉरी 2 लिख, और यहां पे 2 ऐड कर दें क्योंकि 2 बार गया है ना ये, तो ये तो हो गया 41 और इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास बच जाएगा कितना 6, तो ये बच गया 11 17 रिमाइंडर बच जाएगा। एक तरीका ये हो गया। क्लियर बेटा कि हमारे पास में किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, एक तरीका तो कि भाई एक इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, ये जहां तक जिसको समझ आई फटाफट बता दो कि सर ये तरीका तो हमें समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका भी सीखते हैं। ये तरीका तो कब अप्लाई करना है आपको, जब आपको लगे कि भाई मैं तो इसमें आगे कंफ्यूजन में पड़ गया यार, ये तो रिमाइंडर ज्यादा बच रहा है मेरे पास में, तो मुझे अब अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, 3 बार तो नहीं जा सकता, 2 बार ही जाएगा। ठीक है चलो एक दूसरा तरीका और अप्लाई करते हैं। ये सबको पता है कि यहां पे हमारे पास में कितना बचा है, 211 बचा है। अब आप लोग ये समझ लें कि आपका क्वेश्चन ही ये है 211 और इसमें डिवाइड करना है कितने से, 97 से। तो 03 यहां पे आएगा, पहला नंबर सीधा आप उतारेंगे 2, ठीक है, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, एंड हो गया। क्वेश्चन इतना ही होता है आपके पास में, यही क्वेश्चन होता, आप ऐसे डिवाइड करते हैं और यहां से 17 आ जाते हैं आपके पास, तो ये क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर होता है। अब इस चीज को इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो यहां से आप लोगों को एक लाइन खींचनी है यू, सॉरी यहां पे ये लाइन यूं नहीं खींचनी, पहले तो यूं खींचो, चलो ये ऐसे भी लाइन खींच लो। तो पहले 2 उतारा आपने, 2 को 03 से मल्टीप्लाई करो, तो 0, 2 को 3 से किया तो हमारे पास में 6, तो ये आ गया हमारे पास में 17, ये तो हो गया रिमाइंडर, और ये 2 कहां कर देंगे हम, इधर भेज देंगे, तो 41। आई होप ये तरीका भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट जवाब दे दो कि ये तरीका भी सर हमें समझ में आ गया, ताकि हम आगे बढ़े। और पहले वाला जो क्वेश्चन था वो अब बताओ किस किस को आ गया है, मतलब किस किस को निखिलम मेथड आ गया है। ऐसा कौन स्टूडेंट है जिसको निखिलम वाला डिवाइड नहीं आया,
अभी बेटा वक्त है, बता सकते हो। मैं एक बार एक दो एग्जांपल और लेके आप लोगों को बताऊंगा। पहले वाला तरीका भी आ गया और ये दूसरे वाला तरीका भी सबको आ गया। मतलब पहले वाले में तो क्या था, सिंपल था। दूसरे वाले में तो फिर भी यहाँ पे जाके हमारे पास में क्या हो गया था, थोड़ा सा रिमाइंडर वगैरह ज्यादा बच गया था, तो हमने अप्लाई कर लिया था। बिल्कुल बेटा सबको आ गया है। जहां तक मुझे ध्यान है बेटा, कम से कम सब रिप्लाई कर दो। जो भी वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि रिप्लाई सब करो। ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, 4 नहीं कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। मजा नहीं आता यार इस तरीके से, क्योंकि साथ में आजकल मैं चैट भी पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो चैट भी पढ़ लेता हूँ मैं। तो सोचता हूँ कि सबके रिप्लाई में पढ़ ही लूँ। बिल्कुल मोस्टली सभी को आ गया है निखिलम वाला, और ये बात सुन के काफी अच्छा लगा कि सब बच्चों को निखिलम वाला डिवाइड आ गया है। और मैंने भी बेटा अरेंज कर दिया है। एक बच्चा कह रहा है सर एक बार और फिर प्लीज। ओके बेटा, इसका यही क्वेश्चन लेते हैं हम, वापस से करते हैं बेटा। एक बार सबके सब ध्यान से समझना, कहीं कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन था हमारे पास में 3994, यहां लिखा 3, यहां लिखा 9, यहां लिखा 9, यहां लिखा मैंने 4, डिवाइड करना था 97 से। पहले वाला तो बेटा बहुत आसान था, ठीक है। और ये दोबारा जो दूसरे वाला क्वेश्चन लिया था ना, उसमें थोड़ी सी लास्ट में जाके हमें प्रॉब्लम आई थी। कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे को आई है, चेक करो 20 से कितना कम है। 0.3 कम है ये। क्लियर। अब आपको क्या करना है, पहला नंबर सीधा उतारना है 3। अब इससे 0 को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 9। फिर इन दोनों का ऐड करके उतारना है, तो आपके पास में 9 आ गए। देखो कितना आसान है, इन दोनों को ऐड करके नीचे उतार लिया, तो ये हमारे पास में 9 आ गए। 9 को फिर 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27। क्लियर बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या कहा था मैंने कि आप लोग इन दोनों नंबरों को एक साथ लिखो और इन दोनों नंबरों को एक साथ लिखो। तो यहां पे हमारे पास में 3 को इधर भेज दें, तो ये आ गया हमारे पास में 211। एक तो ऐसे कैसे आ गया, और इसमें 3 ऐड हुआ 21 आ गए। 211 का मामला समझे हैं। अब 211 को मैं थोड़ा सा स्प्रेड करके लिख देता हूं, दूर दूर लिख देता हूं। इसमें भी क्या करना था, 2 को हमने सीधा उतारा, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, लाइन खींच दी हमने। क्लियर। तो ये हमारे पास में आ गया 1 और 7। ये तो रिमाइंडर आ गया, ये 2 इधर हम भेज देते हैं, ये 41 हमारे पास में क्वोशिएंट आ गया। जहां तक मुझे ध्यान है शायद अब अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब दूसरे वाले तरीके पे चलते हैं। दूसरे वाला तरीका क्या है वो देखते हैं। प्रावर्त्य 13385 एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। 13385 डिवाइड बाई 131, ये क्वेश्चन ले लिया हमने। चलो भाई 13385 वही लाइन खींचो, नीचे ऐसे लाइन खींचो और डिवाइड देना है 131 से। किसके नियर बाई है ये, 100 के नियर बाई है, तो बड़ा है तो नीचे ले आएंगे हम 100 को। कितना ज्यादा है, 31 ज्यादा है। अब 31 ज्यादा है तो आप क्या करें, 31 के ऊपर 1 के ऊपर दोनों के ऊपर माइनस का सिंबल लगा दें, जिसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, या फिर इसका जस्ट उल्टा जिसको हम विचलन वगैरह बोलते हैं इसमें वैदिक मैथ में। ठीक है, जो भी बोलते हैं आप लोगों को पता होगा, मुझे भी इतना नहीं पता। अब क्या करना है, क्वेश्चन पे चलते हैं हम सीधा। ठीक है, हमें क्वेश्चन सीखना है, क्वेश्चन कर आओगे आराम से टीचर मार्क्स दे देगा। सबसे पहले वही मेथड आपको अप्लाई करना है। यहां से 1 उतारा, पहला नंबर उतार लिया,
1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, पर इसके ऊपर माइनस लगा हुआ तो माइनस लगा दो बेटा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और माइनस लगा दिया। क्लियर? ये बात सबको समझ में आई होगी कि मैंने किया क्या है, यहां पे किस चीज को ध्यान रखा है। जिसको ये बात समझ में आई है फटाफट रिप्लाई कर दो कि सर ये बिल्कुल चीज समझ में आ गई है और आगे हम बढ़ सकते हैं। अब क्या करना था हमें कि भाई 3 में पहले 3 ऐड कर रहे थे, पर अब की बार हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस आ गया, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास में 0 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंडरी बात देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट वही कर रहे थे, जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा था उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस वाले नंबर को, कि अब इसको करना है ना, ऊपर वाले को तो करना नहीं है। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में आएगा 0, और फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर? अब वापस से वही स्टेप पे पढ़ते हैं। इन तीनों के बारे में बात की हमने, क्योंकि माइनस के ऊपर 0 नहीं लगा सकते बेटा, कभी भी हम माइनस के ऊपर 0 नहीं लगा सकते। 3 में से 1 किया माइनस तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर? 2 को वही आगे स्टेप बढ़नी है हमें कि 2 को अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 और माइनस का, 2 1 जा 2 और माइनस का, एंड आ गया, खत्म हो गया मामला। तो ये लाइन हमने खड़ी कर दी सीधी इसके साथ में। इधर हमारे पास 2 जीरो थे ना, तो 2 अंक छोड़ के हमें पहले चाहे कर देते हैं, बाद में करके कोई दिक्कत नहीं है। बेटा पहले बात तो ज्यादा आएगा नहीं, एक रीजन है इसका कि ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन देगा वो ऐसे देगा, और ज्यादा देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें ज्यादा वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है तो बात एक अलग हो जाएगी, पर बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन देगा नहीं जिसमें ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा वाले क्वेश्चन फिर हमारे पास में विनकुलम से होंगे, उनको हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक दूसरे तरीके से होंगे, ज्यादा आ गए ना तो हमारे पास में विनकुलम वाला मेथड अप्लाई करना होगा हमें वहां पे। पर हमें अभी वही सीखने हैं जो सुटेबल क्वेश्चन हैं, जो नीचे ही आएंगे, इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो अब देखो 8 में से 6 किया माइनस तो हमारे पास में 2, और 5 में से 2 किया तो 3, ये हमारे पास में रिमाइंडर, ये आ गया हमारे पास में क्वेश्चन। शायद ये तरीका भी सबको समझ में आ गया होगा। एक बच्चा कह रहा है संजय कंवर कि सर मुझे भी ऐड होना है। बिल्कुल बेटा, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, उस पर मैसेज कर दे, अपना नाम क्लास लिख के स्कूल का नाम वगैरह लिख के मैसेज कर दे और ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके आप लोगों को समझ में आ गए हैं और इजीली हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई बच्चा हो जिसको निखिलम वाला मेथड समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताए। दोनों तरीके, एक तरीका सीख लिया ना, दूसरे में बस आपको यही ध्यान रखना है कि वो कितना ज्यादा है, उस चीज को अप्लाई करना है, फिर ज्यादा वाले को माइनस में कन्वर्ट करना है, कम वाले को नहीं करना है। जो ज्यादा वाली कंडीशन आएगी ना उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें, माइनस में। और अगर कम वाला आए तो उसको ऐसे कैसे रखते हुए हमें आगे बढ़ते हुए चले जाना, पहला नंबर डायरेक्ट सीधा उतारना है और 1 बाय 1 चले जाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो शायद मैं इसको भी रेज कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को, और मोस्टली सभी को समझ में भी आ गया यहां तक। बेटा यहाँ पे बच्चे 15-16 जुड़े हुए हैं और मेरे पास में रिप्लाई सिर्फ 2-3 बच्चों का आता है। खुशी है और एक ये शंकर है, मुस्कान आई होप, जहां तक मुझे ध्यान है, याद भूल भी गया हूं तो, और एक चिन्मय सॉरी, ये 3 ही बच्चों का मेरे पास में रिप्लाई आता रहता है। बाकी बच्चे 15-16-17 जुड़े हुए हैं। ये बात जच नहीं रही है यार, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे मतलब इंटरेस्ट के साथ में नहीं पढ़ रहे हैं, हो सकता है ऐसा लग रहा हो, या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही। बेटा जिसको जहां जो चीज समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल बता सकता है बेझिझक,
कोई यहाँ पे डराने की बात ही नहीं है। कोई चीज गलत होगी तो उसको सही करके मैं समझाऊंगा। रिप्लाई करो बेटा, उससे क्या होगा कि सामने वाले को जो पढ़ा रहा है ना उसको भी थोड़ा सा ये मिलेगा कि हाँ यार बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, बच्चों का बिल्कुल ध्यान है और यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया। और खुद का भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि यार मैंने इतने का जवाब दे दिया, इसका मीनिंग है कि मुझे मेरे माइंड ने जवाब दे दिया है, इतना समझ में आ गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी एक बात बताओ, कमेंट ये तो चैट वगैरह इनसे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपको सबको पता है। ये तो सारी जैसे ही वीडियो मैं अभी अनलिस्टेड कर दूंगा तो ये वीडियो डिस्प्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब दूसरे तरीके पे बढ़ते हैं और दूसरा तरीका हमारे पास में है ध्वजांक। ठीक है, जिसमें पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 3 4 5 91 से डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5, ठीक है, थोड़ा ज्यादा गैप हो गया, और डिवाइड करना है 91 से या 90, हाँ बिल्कुल इसी से डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अब इसमें क्या होगा वो देखते हैं। तो इसको करना है हमें कौन से ध्वजांक से, ध्वजांक विधि से। अब ध्वजांक विधि से करने से पहले बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी है। बहुत से बच्चों का ना ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बिना समझाए बोल दिया कि बहुत से बच्चों का तरीका समझ में नहीं आ रहा है, और इससे क्वेश्चन भी आ जाता है 3 नंबर का। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम क्वेश्चन छोड़ आए, तो फिर तो कोई ना कोई तरीका सीखना पड़ेगा। तो मैंने इसका एक डायरेक्ट तरीका निकाल रखा है। डायरेक्ट तरीका बताता हूं आपको। पहले जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा ना वो भी इससे डिवाइड कर लेगा। हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 95। सिंपल तो सबको डिवाइड देना आता है, ठीक है। सिंपल डिवाइड से आप लोग क्या करें, इसका आंसर निकाल लें। तो इसका आंसर जब ऐसे डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लें, 1 2 3 4 5 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 35। क्लियर, 135 और कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। और चेक कर लेते हैं रिमाइंडर भी क्या बचेगा, 12285। ठीक है, $60 के करीब रिमाइंडर बच जाएगा। एक तरीका ये हो गया, ठीक है। हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बेटा, इसलिए मैं एक अल्टीमेट इसका तरीका बता रहा हूं। कोई भी टीचर आपको सजेस्ट ना करे क्या पता, पर मैं ये तरीका बता रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लो पहले, क्योंकि हमें क्वेश्चन से मतलब है, हमें मार्क्स से मतलब है। हमें ये नहीं मतलब है कि हम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ऑथेंटिक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि हमें तो उसको जेन्युइन करके दिखाना है। हमें तो उसे क्या करके दिखाना है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका करके दिखाना है, पर उसका ये अल्टीमेट तरीका है। रफ कॉपी में कर लेना कहीं पे भी, ठीक है। पीछे की तरफ आपको पता है कॉपी काफी बड़ी आती है, आपने 8th के एग्जाम दिए हैं तो पीछे की तरफ आप कर सकते हो, ठीक है। पेपर वगैरह में भी रफ सीट आती है तो वहां पे आप कर सकते हो। चलो हम आंसर निकाल लेंगे। तो करना कैसे है इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। सबसे पहले उसी का तरीके से फॉलो करेंगे, और यहां मैंने क्वेश्चन लिख दिया 1 2 3 4 5। क्लियर, और यहां मैंने लिख दिया ये 9 और ये लिख दिया मैंने 1। क्लियर, ऐसे ऊपर नीचे लिखना है, और हमेशा ध्यान रखना नीचे एक ही डिजिट रखना, ऊपर चाहे 2 रख देना। बिल्कुल बेटा, तरीका सबसे अल्टीमेट है। तरीका मोस्टली हर टीचर यही सजेस्ट करता है कि अगर आप कहीं कंफ्यूज होते हो कहीं पे किसी भी तरीके से, तो आप पहले उसको सिंपल कर लो। तो पहला हमारे पास में आया था 1, तो यहां पे 1 लिखो और 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, पहले नंबर को इसको मल्टीप्लाई करो।
तो 9 इंटू 1 हमारे पास में 9 आया। 1 के नीचे लिख नहीं सकता, 2 प्लेस के नीचे लिखूंगा, तो ये लो भाई 2 प्लेस के नीचे लिख दिया और माइनस लगा दिया। सिंपल जो माइनस का करने का तरीका हमारे पास वहां फॉलो हो रहा था ना, बच गया 3। क्लियर। इस 3 को आप यहां से उठाओ और कहां ले जाके लगा दो, यहां पे लगा दो। कितना हो गया ये 33। ये नंबर अब पूरा बन गया हमारे पास में 33। जो 33 नंबर बना है, अब क्या करना है आपको, इस 1 को एक बार और रिपीट करना है। इस 1 को एक बार और रिपीट करना है। 1 1 जा 1 और माइनस कर दो, कितना आया, बिल्कुल बेटा जो पहला वाला नंबर होगा ना, एक बच्ची बोल रही है खुशी की भाई कौन सा पहले लिखी, जो पहला इधर से नंबर है ना, जो हमारे पास में 10 प्लेस वाला नंबर है, 10 वाला हो या 100 वाला, इधर का पहला नंबर हो ना, उसको हमें फर्स्ट नंबर को नीचे लिखना है और बाकी इधर के चाहे 2 नंबर 3 नंबर उनको सबको एक साथ लिखना है। ठीक है, अभी देख लेंगे कौन से में क्या करना है, पर अभी तो अगर 2 नंबर के अंक हो ना, तो एक को नीचे लिखना है, एक को ऊपर लिखना है। इस वाले को नीचे लिखना है और दहाई वाले अंक को तो, और इकाई वाले अंक को, जो फर्स्ट वाला वंस वाला नंबर है ना, उसको ऊपर लिखना है। क्लियर। यहां पे 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया, और इसमें से माइनस किया तो हमारे पास बच गया 32। क्लियर। चलो भाई आगे की स्टेप पे चलते हैं। आगे वाला दूसरा नंबर आया था 3, तो यहां पे आप 3 लिख लो। हर एक नंबर के ऊपर अप्लाई करना है, एक बार इसके ऊपर अप्लाई करना है, एक बार इसके ऊपर अप्लाई करना है। इस 1 को किया हमने, इस 1 को पहले इस पे अप्लाई ये कर दिया और फिर दोबारा इस 1 को 1 से साथ में ये अप्लाई कर दिया। क्लियर। पहले नीचे वाले पे अप्लाई किया हमने और फिर इस पे अप्लाई किया। अब यही चीज 3 के साथ में अप्लाई करनी है। पहले 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 27, और कितना बचा हमारे पास में 5। इस 5 को आप यहां से उठाओ और कहां ले जाके लगा दो, 4 के साथ में, कितना बच गया ये 54। क्लियर। 54 हो गया ये टोटल। अब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3। क्लियर बेटा। माइनस करना है, कितना आएगा 51। क्लियर। अब वापस से हमें क्या करना है, एक नंबर और बचा है हमारे पास में 5। चलो भाई यहां 5 भी लिख लेते हैं। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से पहले। क्लियर। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, बचा कितना 6, और फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले इस 6 को यहां पहुंचाना होगा हमें, तो ये हो गया हमारे पास 65, और यहां पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये लो 5, और रिमाइंडर हमारे पास में ये आ गया कितना 60। ये लाइन यहां पे यू लाइन कर दो, और इस 60 को यहां लिखने की बजाय यहां पे लिख लो। ये तो रिमाइंडर आ गया, ये क्वोशिएंट आ गया। बेटा सही तो लिखा है, 9 5 जा 45। हो सकता है आगे पीछे बोल जाता हूं, मेरे को थोड़ी टेबल का मामला वीक ही अपना। ठीक है, तो ये तरीका सबको समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट दे दो जवाब। इसी को एक बार और समझना हो तो भी फटाफट जवाब दे दो कि सर एक बार वापस से चला के बताओ। वैसे तो आप इसको रिप्ले करके देख सकते हो, और कोई नहीं, हम कोई दूसरा क्वेश्चन लेके और उसको रिप्लाई करके देख लेंगे, उसको करके देख लेंगे। तो ये तरीका, इस तरीके से तरीका समझ में आया। मैं तो हर बच्चे को यही तरीका सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप इसमें क्या है कि आगे पीछे जाने का लफड़ा है, वो लफड़े सारे खत्म करो, सिंपल तरीके से पहले डिवाइड कर लो, जो आंसर आ रहा है उसको 1 बाय 1 करते लिखते जाओ, और हर एक नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करके माइनस करते चले जाओ। आंसर में कहीं कोई मिस्टेक नहीं आएगी।
जल्दी से फटाफट फटाफट रिप्लाई कर दो कि भाई आ गया कि नहीं आया, और किसको आया है किसको नहीं आया, फटाफट रिप्लाई कर दो। ओके सर, कैसे पता चलेगा कि लास्ट वाली लाइन खत्म? बिल्कुल बेटा, लास्ट वाली लाइन देखो, हमारे पास में हमें आंसर का पता है कि इसको है ना एक बार 9 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लास्ट स्टेप में पहुंच गए अपने आप ही, श्योर है। और एक और बता दो, एक बच्ची बोल रही है, चलो भाई इसको तो करते हैं हम इरेज, और एक क्वेश्चन और लेके आते हैं। क्वेश्चन अब हमारे पास में है 5 8, ओके दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन है 59 28 37 और डिवाइड बाई करना है हमें इसको कितने से, 119 से। क्लियर बेटा, इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे लिख लें 20 और इसको डिवाइड कर लें। तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइड बाई 119। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा मेरे पास में, ये तो आ जाएगा क्यूसेंट। क्लियर, और हमारे पास में 592,837 माइनस 119 मल्टीप्लाई 4981, 98 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, ओके मैं देखा कि नहीं होता है कई बार मेरे साथ में, कई टेबलों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं बोल जाता हूँ ऐसे उठ पटांग 12-13 की टेबल में कई बार हो जाता है, लिखता सही हूँ बोल कुछ जाता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब देखो ये हमारे पास में, ये तो आ गया हमारे पास में क्यूसेंट, ये आ गया रिमाइंडर, इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 5, थोड़ा गैप देके लिखना बेटा, 9 2 8 3 और 7, और यहां पे भी थोड़ा सा अच्छे से गैप दे देना। यहां लिख लो 1 1 और यहां पे लिख लो 9। इससे आपके पास में सिर्फ ऊपर आपको एक अंक लिखना है, इकाई का अंक ही ऊपर लिखना है, बाकी जितने भी अंक आए उनको सबको नीचे लिख लो। दोनों तरीके हैं, पर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, जिससे क्या है क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। क्लियर, चलो अब पहला नंबर हमारे पास में 4 है, चलो भाई 4 लिख लिया हमने। क्लियर, 4 को क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, करो 44 माइनस किया तो 5 1 15 बच गए, 15 को आगे लगा दो यहां पे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 152। चलो भाई 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36 और माइनस करो फटाफट, कितना बच जाएगा हमारे पास में 36, इसमें से माइनस कर दो 52 में से, तो 6 तो ये बच गया सीधा सीधा, 4 है ठीक है, 4 1 ये बच गया, 1 ये बच गया, 16 बच गया। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, एक बार तो 11 से मल्टीप्लाई किया 4 को, और एक बार 9 से मल्टीप्लाई किया और आगे माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो देखते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास में 9 है, 9 को उतारा, 11 9 99 99 माइनस किया, कितना बचता है 17, और इस 17 को आगे लगा दिया। क्लियर बेटा, हमारे पास में हो गया 178। अब 178 के लिए क्या करना है हमें, 9 को मल्टीप्लाई करो इस 9 से, 81 माइनस करो इसमें से, तो ये तो बच गया 7, और 17 में से ये गया तो हमारे पास 97। क्लियर बेटा, यहां तक भी सबको समझ में आ गया होगा।
अब क्या करना है आगे, 97 आ गया ये, नेक्स्ट नंबर उतार लो। देखो इस 9 के दोनों काम कर लिए, ये भी कर लिया ये भी कर लिया, दोनों से मल्टीप्लाई करके खत्म कर लिया इसका मामला। अब इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर उतारना है 8। 8 को 11 से मल्टीप्लाई किया 88, तो हमारे पास बच गया 9। श्योर 9 ही बचेगा या कुछ और बचेगा, एक बार विचार कर लेना। और यहां पे इस 9 को ऊपर पहुंचा दिया, जैसे इस 17 को हमने यहां पहुंचाया था ना, वैसे ही हमने अब इस 9 को यहां पहुंचा दिया 93। चलो भाई 8 को इससे मल्टीप्लाई किया 72, अब इसमें से माइनस कर लो 1 2, अब आगे नंबर बचा है हमारे पास में 1, तो ये हमने उतार लिया 1, ठीक है। और इस 1 को मल्टीप्लाई करो 11 से, तो बच गया हमारे पास में 10, इसको आगे भेज दिया, तो कितना हो गया 107। क्लियर। और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास में आ गया कितना 198। इस 98 को हम यहां ना लगा के कहां लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया क्वोशिएंट। तो ये तरीका भी सबको समझ में आया होगा। आई होप सबकी ये क्लास क्लियर हो गई होगी, जिसमें हमने 3 तरीके बात कर ली, निखिलम की बात कर ली और प्रावर्त्य की बात कर ली, और एक कर ली हमने ध्वजांक की। डिवाइड वाला टॉपिक हर एक स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। डिवाइड में भी जितने भी 17-18 स्टूडेंट जुड़े हुए हो, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी डिवाइड वाले क्वेश्चन में। डिवाइड का क्वेश्चन कोई भी बच्चा हंसता हंसता कर सकता है, तीनों क्वेश्चन कर सकता है। इन तीनों क्वेश्चनों से बाहर कभी जाएगा नहीं बेटा, ये याद रखना, इन तीनों क्वेश्चनों से बाहर कभी भी नहीं जाएगा। तो 3 तरीके आप लोगों ने सीख लिए हैं। मोस्टली बच्चों का जवाब आना भी स्टार्ट हो गया है कि यस सर यस सर। और विकास का है, शंकर का है, दीपक का है, खुशी का है, और बेटा बाकी और भी बच्चे हैं यहाँ पे, 16 बच्चे और जुड़े हुए हैं, 4 बच्चों का जवाब आया है यहाँ पे भी। तो ये टॉपिक चिन्मय का आ गया है। मजा नहीं आ रहा यार, मुझे लगता है कि क्लास बंद करनी पड़ेगी यार, कि इतना मजेदार क्लास नहीं हो रही है, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही है, तो लगता है कि बंद करनी पड़ेगी इस हिसाब से क्लास, क्योंकि जो बढ़ भी रही है तो वो जो बच्चे जुड़े हैं वो कंटिन्यू नहीं रहते हैं, जवाब नहीं देते हैं सही से, लगता है क्लास बंद ही करनी पड़ेगी। और तो कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, एक ही सॉल्यूशन है कि भाई क्लास हम बंद कर दें। तो ये तरीका आप लोगों को क्लियर हो गया है डिवाइड वाला। डिवाइड सबके क्लियर हो गए हैं, कौन कौन से, निखिलम, ठीक है, प्रावर्त्य और ध्वजांक। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, ठीक है। तो ये 3 तरीके थे, तीनों तरीके ही मैंने सिखा दिए हैं। अरे बेटा आप लोग तो सब बोल रहे हैं नो सर नो सर नो सर, पर मजा मुझे नहीं आ रहा ना, क्योंकि सबके बेटा सिर्फ 5 बच्चों को आता है, 16 बच्चे 17 बच्चों में से, और इतना बुरा भी नहीं पढ़ा रहा मैं कि भाई बच्चे ना जुड़े। कि कोई बच्चा जुड़े ही नहीं, ऐड ही नहीं हो। मैं सिर्फ एग्जाम बेस पे इतना ध्यान से पढ़ा रहा हूँ, मजे से इंजॉयमेंट के साथ में, कोई हार्ड फास्टली रूल से नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। चार्जेबल पेमेंट वगैरह का भी नहीं है।
तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मुझे शायद खाना वगैरह खाना है, शायद क्या हो तो खाना ही है। ठीक है बेटा, नोट्स वगैरह कोई चीज़ नहीं है हमारे पास में, हम नोट्स वगैरह भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा रहे। वो देखेंगे जुलाई से, अभी विचार नहीं है, उस पर काम कर ही रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि सही सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाएं। और नोट्स मुझे नहीं लगता कोई चीज़ नोट्स होगी, जब आप लोगों को इतना अच्छा खासा पढ़ाया जा रहा है, इतना अच्छा खासा समझाया जा रहा है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि नोट्स की ज़रूरत हो। तो ये टॉपिक हो गए हमारे पास में। आज के 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं, और तीनों टॉपिक के मुझे कम से कम 2-2 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे नोट कर लो। जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, मुझे गूगल के ऊपर ऐड हो जाएगा और वो मुझे भेज दे देगा। बिल्कुल बेटा, होमवर्क है ना, होमवर्क है आपके पास में। तीनों मेथड के 2-2 क्वेश्चन करने हैं, अपनी तरफ से क्वेश्चन करने हैं। एक आधा बुक से ढूंढ लेना, कुछ आगे पीछे एग्जांपल्स वगैरह ढूंढ लेना। ठीक है, तो वो आप लोगों को भेजना है, और गूगल क्लासरूम में भेजना है। व्हाट्सएप वगैरह पे मुझे कोई भी प्लीज ना करे, क्योंकि रिप्लाई करो तो वहां से मैं सही तरीके से कई बच्चों को तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। रीजन क्या है कि नीचे दबी जाते हैं मैसेज वगैरह। तो होमवर्क का मैंने दे ही दिया है आप लोगों को। 2 क्वेश्चन होमवर्क करने हैं, हर एक के 2-2 क्वेश्चन। इसके 2 क्वेश्चन करने हैं, इसके 2 क्वेश्चन करने हैं, इसके 2 क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है, चैप्टर में से कहीं से देख लेना, अपनी मर्जी से कहीं से क्वेश्चन उठा लेना, और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करो। सेंड करो मुझे, मैं चेक करूंगा। मार्क्स भी दे रहा हूँ, बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा जिनको उनके आंसर शीट वापस मिली है। वहां पे आपका होमवर्क, आपके टास्क वगैरह बाकायदा सारी चीजें ऐसे कैसे रहती हैं। इस वजह से मैं गूगल क्लासरूम को फॉलो कर रहा हूँ। कई बच्चे कहते हैं सर जूम वगैरह पे ले लो क्लासेस। बेटा जूम वगैरह पे लेना, मेरे लिए तो जैसे यहाँ ले रहा हूँ वहां जूम पे ले लूंगा, क्या दिक्कत आ रही है। पर इश्यू दोनों में डिफरेंस एक छोटा सा ये है बेटा, कि वहां पे क्लास लूंगा तो और बाकी बच्चों की हेल्प नहीं हो पाएगी, लिमिटेड बच्चों की हेल्प हो पाएगी। हाँ, ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि भाई हमें लिमिटेड बच्चों की हेल्प करनी है, तो बात अलग हो जाएगी। तो अभी तो ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है। बाकी हाँ, ये जरूर है कि अब क्लासेज थोड़ी सी यहाँ से ना आउट ऑफ लिस्ट कर दी जाएंगी। भाई आप लोगों को लिस्टेड क्लासेज मिलेंगी, जो मिलेंगी मोड एजुकेशन से। ठीक है, जो वेबसाइट हमारी सबको पता चल गया होगा, इतने दिन से जुड़े हुए हैं बच्चे, मोड एजुकेशन .com। बेटा इन्फो वाली नहीं है हमारी, कॉम वाली है। उस पर स्टार्टिंग में लाइव क्लासेज आ जाती हैं, तो वहां से आप हमारी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, मोड एजुकेशन .com डालेंगे तो क्लासेज मिल जाएंगी, और वहां से आप लोग आ सकते हैं लाइव क्लासेज के फॉर्म में। वहां पे थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। आप लोगों को जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, उन लेक्चर्स वगैरह की एक शेड्यूल कर दिया जाएगा। वहां पे पर्टिकुलर आपको एक फॉर्म में मिल जाएंगे, एक जगह मिल जाएंगे। सब्जेक्ट में जाएंगे, फिर चैप्टर में जाएंगे, तो वहां पे बहुत इजीली बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हीं की तरह उसको मैनेज किया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा एक आंसू गेमर है, वो बोल रहा है बेस्ट सर इफ यू वांट टू गेट मोर सब्सक्राइबर देन प्लीज सर प्रमोट इज ऑन फेसबुक। ओके बेटा, थैंक यू सजेस्ट करने के लिए। फेसबुक पे भी प्रमोशन स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा प्रमोशन करने का विचार किया है मैंने भी, क्योंकि अभी तक कंटेंट नहीं था चैनल के ऊपर। अब कंटेंट काफ़ी है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो वहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, मोड एजुकेशन पे जाएंगे आप, तो मोड एजुकेशन पे कुछ दिनों में प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा वो। तो वहाँ पे आप लोग जैसे अपना नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करेंगे, बाईजूस वगैरह की तरह कोई चार्जेस तो है नहीं। वहाँ पे सब कुछ फ्री रहेंगे लाइफ टाइम। जाओ, अपना नाम रजिस्ट्रेशन वगैरह करो, आपका पासवर्ड वगैरह आपको डालना होगा, और रजिस्टर हो जाओगे आप। रजिस्टर होने के बाद में आप इजीली क्या कर पाओगे, वहाँ से जैसे सब्जेक्ट मैथ में गए आप, एक एग्जाम्पल इस तरीके से समझते हैं कैसे काम कर रहे हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा, 2-4 दिन का। मैथ पे गए, और जैसे ये मैथ है हमारा, तो मैथ में आप आगे जाओगे तो आपके जितने भी चैप्टर होंगे, चैप्टर्स के नाम आ जाएंगे। मान लो एक फर्स्ट चैप्टर आया, फर्स्ट चैप्टर में आप गए जैसे, तो आपके पास में वहाँ जैसे सोच कर हमारी वैदिक मैथ है, या फिर आरबीसी वगैरह की, सीबीएसई वगैरह की अगर बुक्स डिफरेंट होती है तो बात अलग हो जाएगी थोड़ी सी। तो वैदिक मैथ में गए, वैदिक मैथ के जितने भी लेक्चर्स होंगे 1 2 3 4 5, वो सारे एक जगह मिल जाएंगे आपको।
टॉपिक वाइज वो अलग से बनाए जा रहे हैं, अलग से अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने भी लेक्चर होंगे सारे लेक्चर मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ठीक है, पुराने पेपर वगैरह के कोई क्वेश्चन आए हुए होंगे, वो सारे एक जगह मिल जाएंगे। आपको जैसे एक चैप्टर ये तैयार करना है तो आपका जैसे एक दिन में 2 दिन में जो भी टारगेट हो वो कर सकते हो। तो ओके, हैव ए गुड डे एवरीवन और थैंक यू फॉर क्लास अटेंड करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अब मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा लोगों ने मुझे कहा, बोले सर आप लोगों को कह नहीं रहे हो सब्सक्राइब वगैरह करवाने के लिए, उन्हें कहो कि सब्सक्राइब वगैरह करें, साथ वालों के साथ में शेयर वगैरह करें, स्कूल के टीचर्स वगैरह के साथ शेयर करो यार। तो उससे क्या होगा, टीचर्स वगैरह बाकी बच्चों को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि टीचर्स देखेंगे उनको अच्छा लगेगा तो बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे। तो आप लोग चाहो तो टीचर्स वगैरह अपने प्रिंसिपल वगैरह हेड सर वगैरह के साथ में शेयर कर सकते हैं, सर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, हमारे साथ वालों को, बाकी बच्चों को भी आप दे सकते हैं। ओके बेटा, शायद इंस्टा पे देखता हूँ, बात करता हूँ इंस्टा पे अकाउंट, मैं भी देखना स्टार्ट करता हूँ इंस्टा। आजकल मैं इतना नहीं चला रहा, बाकी लोग चला रहे हैं मेरा इंस्टा।